सर रिकॉर्डिंग ये नीचे रिकॉर्डिंग हो गई हो गई। अच्छा भाई, प्रॉब्लम ऑफ आउटलायर्स। अब हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया एक्सिस का। ठीक है, हिस्टोग्राम के बारे में मैंने पिछली दफा बताया था कि ये बिन्स वगैरह खुद ही अपने अंदर क्रिएट कर लेता है डेटा में से। ठीक है, तो ये नहीं, हमारे पास। बिन क्या था हाँ, सर? ये बिन क्या था, मैं भूल गया। कोई बताया भैया किंग साहब को कि बिन क्या था? हाफिज साहब बताओ यार इसको। सर वापस भी भूल गया मैं। हेलो सर। जी जी। सर बिन जहन में नहीं आ रहा। बिन जहन में। सर ये रेंज जो होती है जो डेटा की, उसके अंदर जो है वो इसको खुद ग्रुप कर लेता है कि फ्रॉम टू जो है ना, वो एक रेंज बना लेता है, ग्रुप बना लेता है, उसके अंदर सारे जो है ना वो डेटा को डाल देता है। हाँ, ये जो बताया अभी शायद भाई ने कि हमने देखा था कि हमारे पास एजिस का डाटा था, और एजिस हमारे पास 12 साल की एज थी, 13 साल की एज थी, 56, 78, 34, 32, 21, 25, 89, 676, 65, 63, 45, 41, 57, 90। ठीक है, तो आपने शॉर्ट किया था सर। अब ये हमारे पास एजेस है ना। एक तो तुम लोगों को हर चीज दोबारा पढ़ानी पड़ती है अल्लाह के बंदो। नहीं सर, ये शॉर्टिंग का समझ आ गया। नहीं, सॉर्टिंग का समझ में नहीं आया सुबह यार। ये क्या करता है, सबसे कम एज जो है वो 12 साल है, और सबसे ज्यादा एज जो है वो 90 साल है। अगर मैं हर एज को प्लॉट करूं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, यस सर, 13, याद आ गया याद आ गया। 16 बार प्लॉट होंगे। उसके बाद वो हम क्या सबको करते जो हैं, है 10 10 20 20 के अंदर डिवाइड करके जो लिखते हैं, हम चार्ट ग्रुप्स बना बना देते हैं। देते ग्रुप्स बना देते हैं कि भाई 10 से लेके 20 साल तक वाले, 20 से लेके 30 साल तक वाले, 30 से लेके 40 साल तक वाले, 40 से लेके सर 50, 50 से लेके 60, 60 से लेके 70, 70 सर ये से। आपने हिट्स यूज किया था ना लास्ट टाइम, HITS ऐसे कुछ नाम था उसका इसके लिए। ये रेंज है। अब 10 से 20 वाले कितने लोग हैं भाई? सर दो 10 से लोग हैं। 20 वाले एक दो लोग हैं सर। 20 से 30 वाले कितने लोग हैं? एक दो सर। एक, दो दो, है सर। दो। यहाँ भी आ गए दो। 40 वाले तो और इस तरह ये हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे, और हम जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा, 10 से 20 तक, 1 से लेके 1.2 तक की रेंज के कितने, 1, 1.2। तो ये हमारे पास हमें नजर आ रहा है, देखो ये एक आउटलायर आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑफलाइन। 0.8 से जो अभाव आ रहा है वो आउटलायर आ रहा है। और अगर और आउटलायर ऐड कर दिया, 50 वैल्यू ऐड कर दी, तो हमारा मीन जो है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो ये म्यूट कर लो अपने पास में, बोलना हो सिर्फ तब ही अनम्यूट करना। अच्छा भाई, तो आयरिस सिटोसा का पेटल लेंथ का मीन कितना था? आयरिस सिटोसा 1.46 था, बट जब हमने 50 उसमें आउटलायर ऐड किया तो बढ़ के 2.4 समथिंग पे चला गया। तो विच वी से कि अगर मीन में आउटलायर हो, अगर डेटा में आउटलायर हो तो मीन डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात हमने पढ़ी हुई है। पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी हुई। इसलिए ऐसी सूरत में जब यस। आउटलायर होते हैं तो वी फॉलो मीडियन। मीडियन के थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, राइट है? तो सबको पता है। तो जब मीडियन के थ्रू यस सर। निकालेंगे
इट इज 1.5 आयरेसिटोसा PL। और अब इसके अंदर अगर मैं 50 ऐड कर दूं तो मीडियन पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये मीन के भी बिल्कुल करीब करीब है 1.4 और 1.5। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। आउटलायर ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर फर्क आएगा भी ना, बहुत मामूली सा आ रहा होगा। ठीक है, मॉड निकाला है। मॉड निकालने के लिए भाई सर ये क्या इंपोर्ट किया सर आपने फ्रॉम असल में यहाँ इंपोर्ट जो स्टैट्स? मिला हुआ है ये स्टैट्स की लाइब्रेरी से निकाला हुआ है। ठीक है, हम इसको अपने ठीक है डेटा सर। फ्रेम ठीक है। आयरिस सिटोसा डॉट मॉड हमने निकाला हुआ है मॉड। ठीक है ठीक सर। है, ठीक है। सर वापस रिपीट कर दें, आवाज बहुत ज्यादा क्या में रुक रुक के आ रही है। आवाज स्लो आ रही है। नहीं नहीं, सही आ रही है। नहीं, सर आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही थी, एक बार फिर से रिपीट कर दें। ये लास्ट 2-3 जो स्टेप्स है ना सर, उनमें थोड़ा सा वो हो रहा था। मैं बता- थोड़ा जोर से आवाज निकालता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा भाई, हमने मॉड मॉड कैलकुलेट करना होता है। मॉड क्या होता है जी? मोस्ट अकरिंग वर्ड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है डाटा में, वो मॉड होता है। तो 6 6 6 3 दफा आया है, तो 6 जो है वो क्या हो गया हमारा? मॉड हो गया, मोस्ट रिपीटेड वर्ड, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला। राइट। तो यहाँ स्टैट्स की लाइब्रेरी यूज करके मॉड निकाला है। हम डायरेक्ट भी मॉड निकाल सकते हैं। आयरिस्टोसा डॉट PL इसका मॉड निकालू, मैं पांडास के थ्रू निकाल रहा हूँ, और उन्होंने स्टैट्स के थ्रू निकाला लाइब्रेरी इस्तेमाल करके, कोई मसला नहीं। तो ये 1.4 सर और 1.5 दो मॉड आ गए इसके। कितने मॉड आ गए? दो दो मॉड तो अब दो जब मॉड होते हैं तो फिर तो हम दोनों, इंडेक्स नंबर, इन दोनों का भी एवरेज ले लेते हैं सर वो 1.45। नहीं, इंडेक्स नंबर से भी यूज करते हैं ना? इंडेक्स नंबर से भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि 1.4 भी बोल रहा है मैं 5 दफा हूँ, 1.5 भी बोल रहा है मैं 5 दफा हूँ, अब तुम किसको लोगे बताओ? ये भी है सर। तो या तो अपनी मर्जी से कोई एक सिलेक्ट कर लें, जैसे हमने पहले कर चुके हैं, इंडेक्स 0 डाल दिया। ठीक है, या आपका दूसरा वाला सिलेक्ट करना है, चलो भाई इंडेक्स 1 डाल दिया। या फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई जो सीरीज आ रही है, दो मोड आ रहे हैं, इनका भी क्या ले लो? मीन। ले लो, तो इनका भी मीन निकल आएगा 1.45। ठीक है, which one should you use? We should use all three to have fair idea of the centrality of the data। हमें तीनों चीजों से चेक करना चाहिए ताकि हम क्लियर हो सकें कि भाई ये जो है वो सर सही हमें वैल्यू। मीन निकालना जरूरी है, हम मीडियन से नहीं कर सकते इसको, क्योंकि मीन में तो मीन ना आउटलायर का निकाल मतलब ही हो सकता है। मेरे लाल, मैंने अभी यही तो बात बोली, ये आपकी मर्जी है। आप जो है वो कोई इंडेक्स डाल के ले लें, कोई नहीं रोक रहा आपको। ठीक है, 0 डाल दें या 1 डाल दें इन केस ऑफ 2। राइट, बट नहीं सर, मैं इसका ओके नहीं कह सर। रहा हूँ। जी जो आपने पहले बताया था, आउटलायर की वजह से हमारा जो मीन जो होता है उसमें मसला होता है, तो हम डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही अगर हम मीडियन निकाल लें उससे, तो उसमें आउटलायर का हाँ, मसला नहीं होगा। ये सवाल तो हमने क्लास में ही पूछा था, मैंने जवाब दिया था इसका बेटा, कि आप डायरेक्ट जो है ना मीडियन निकाल लो। ठीक है, पूछा था नहीं पूछा था? चलो, तो सर नेक्स्ट। इसमें दो मीन क्यों आ रहे हैं? मीन नहीं भाई, मॉड है। जी मोड क्यों आ रहे हैं दो मोड? मोड क्यों आ रहे हैं? मोड का मतलब सर क्या होता मैं है? बताऊं,
चलो बता दो। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड रिपीटेड वैल्यू। वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास एक डाटा है, उसमें 10 जो है वो 10 दफा आया हुआ है, लेकिन 15 भी 10 दफा आया हुआ है। अब दोनों में टाई हो गया। हाँ भाई। जी जी चलो मैं इधर ही दिखाता हूँ यार। ये हमारे पास पीएल है ना, ये है ना डेटा। ठीक है। जी। पीएल में मैं कह रहा हूँ कि भाई 1.4 जो आ रहा है वो कितनी दफा आ रहा है। कितनी दफा आ रहा है भाई। 13 दफा आ रहा है ना। जी जी यस सर। ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरा क्या था भाई, 1.5 है ना, ये कितनी दफा आ रहा 5 है। यस सर। आ रहा है। अब दोनों ही बराबर हो गए ये भी यार। 13 मरतबा। हाँ। अब क्या करूं, मैं किसको लूं। यस तो सर ये। इसीलिए वो क्या कहता है, वो कहता है मैं दोनों को ही बता देता हूँ कि दोनों ही मॉड है, दोनों ही मोस्ट रिपीटेड है। अच्छा अच्छा। अब आपकी मर्जी सही है। है कि आप जो है वो क्या लेते हैं। ठीक है। तो दोनों ही मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं। वैसे मैं इसको वैल्यू काउंट से भी निकाल सकता हूँ। ये देखो 1.4 और 1.5 दोनों 13 दफा है। इस वजह से उसने दोनों को ही कहा कि दोनों ही मॉड ओ है। माय। अब आ गई बात समझ में। यस सर। जी जी, और वो बाय डिफॉल्ट ले आया है उसको, बस जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स है ना। ठीक है। अच्छा, मेजर्स ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्री। अच्छा भाई, some points related to skewness. Is skewness bad? How to remove skewness? How to calculate skewness in pandas? First of all, we must know what is skewness. किसी को पता है? नो Skewness सर। and दो टॉपिक्स होते हैं, skewness and kurtosis। चलो पहले skewness को ही देखते हैं। ठीक है। What is skewness? Skewness is the degree of asymmetry observed in the probability distribution। कि जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते सर हैं। आवाज अटक रही है आपकी। तो हमारे अभी पास से सही आ रही है सर। जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं किसी डेटा की, तो बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि डेटा का ज्यादा झुकाव किस तरफ है। आया मीन के लेफ्ट तरफ ज्यादा डेटा है, नंबर ऑफ डेटा मीन के लेफ्ट तरफ ज्यादा है या मीन के राइट तरफ ज्यादा है। क्या बात कह रहा हूं मैं। जो हमारे पास जैसे ये मीन का डेटा, डेटा। और लेकिन जैसे मीन तो मिड में होता है। अबे सुनो, जैसे ये डेटा है, मैं इस डेटा का मीन वैल्यू निकालूं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है। अब मैं इसके ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करूं और ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूं आ रही हो, तो इसका मतलब ये है कि मीन के, यानी अगर मेरे पास 90 रिकॉर्ड्स हैं तो 45 रिकॉर्ड्स इधर हैं और 45 रिकॉर्ड्स इधर हैं। सर मीन। मीन के इधर भी आधा डेटा है और मीन के इधर भी आधा डेटा है। आ रही बात समझ में। यस सर। तो अब यहाँ स्क्यूनेस जो है, ना राइट स्क्यूनेस है ना लेफ्ट स्क्यूनेस है। यहाँ स्क्यूनेस
है ही नहीं, बेसिकली जीरो स्क्यूनेस है। बट अगर ये यूं करके आए, ठीक है, तो ज्यादा डाटा जो है वो कहाँ आ गया है, इस तरफ आ गया है, कम राइट डाटा। साइड। या ये यूं करके आए तो ज्यादा डाटा जो है वो यहाँ आ गया है, कम डाटा जो है वो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम स्क्यूनेस कहते हैं, इसको टेक्निकली कहते हैं डिग्री ऑफ एसिमेट्री। सिमेट्री क्या चीज होता है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं, सबको पता है। सिमेट्रिकल शेप क्या होती है भाई? ये सिमेट्रिकल शेप है, इसको बीच से लाइन डालूं तो इधर भी वैसे ही है और इधर भी वैसे ही है। ठीक है, सिमेट्रिकल है ना। एक स्क्वायर है, ये सिमेट्रिकल है, यूं इधर भी बराबर, इधर ही बराबर, इधर से कर लूं तो इधर ही बराबर। सिमेट्रिकल होता है कि उसको जहां से देखूंगा वो सिमिलर रहेगा। तो एसिमेट्रिक हम चेक करते हैं डेटा की, और ऐसा डेटा जो बिल्कुल परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यहाँ पर से यहाँ पर, इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब ऐसा डेटा, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मॉड सब क्या होते हैं, इक्वल, एक ही वैल्यू आ रही होती है। मीन भी उतना ही आ रहा होता है, मीडियन भी उतना ही आ रहा होता है, और मॉड भी उतना ही आ रहा होता है। अगर कोई डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जिसको हम उसका जी स्कोर कैलकुलेट करना भी कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा माइनस मीन ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास एक पाइप नुमा शक्ल बनती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो राइट स्क्यूड वर्सेस लेफ्ट स्क्यूड। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ स्क्यूज, जैसे ये अब इमेज नजर आ रही है, नेगेटिव और लेफ्ट skewed refers to a longer or fatter tail on the left side। लेफ्ट साइड पर अगर लंबी और मोटी दुम बने तो उसको हम लेफ्ट skewed या नेगेटिव स्क्यू कहते हैं। while positive or right skewed refers to longer or fatter tail on the right side। these two skews show the direction or weight of the distribution। के डिस्ट्रीब्यूशन का ज्यादा झुकाव किस तरफ है, वो मैंने आपको बता दिया है कि मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट लाई इन दिस रीजन और दिस रीजन, आया लेफ्ट रीजन और राइट रीजन, मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट। द थ्री प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिलो आर राइट स्क्यूड। ये तीनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही हैं, ये राइट स्क्यूड हैं। क्या ख्याल है आपका, ये राइट स्क्यूड है या नहीं? सर लेफ्ट होंगी, राइट पे, लेफ्ट पे भाई ज्यादा लेफ्ट डाटा है। होगा ना। अबे क्या हो गया तुम लोगों को, लेफ्ट राइट का नहीं पता? राइट हैंड कौन सा है आपका? की तरफ हो रहा है भाई। सीधा हाथ। सर ये दोनों नहीं है सर, ये बीच के। किंग आतिफ तुम तो किंग ही हो भाई, अलग ही बात है। ये आ गया भाई लंगर वाला। सर क्लास में नहीं अरे आता ये। सर ये लंगर खिलाता नहीं है, बस बातें करता है। अबे भाई तुम भाई आए लेके गया तो था मैं ये बोला, मुझे। जुमरात को मैंने बोला चलो भाई तुम लोग चले। इसको मेन्यू पता होना चाहिए पहले से। सर बिरयानी सर थी फुल, बिरयानी बताएं। बोला मैंने। क्या
अच्छा भाई ये बस देखो, भाई लड़ो मत लड़ो मत। ये देखो, ये लाइन है मीन लाइन, ठीक है। मैं सही से ड्रॉ कर दूं निशानों वाली लाइन। अब मुझे बताओ ज्यादा डेटा किस तरफ है? राइट साइड सर राइट साइड। राइट साइड में। इसका ज्यादा डेटा किस तरफ है? इसका इसका ज्यादा लेफ्ट डेटा साइड। किस? ओ राइट साइड राइट साइड। राइट साइड ना, तो ये राइट यस स्क्यूड सर। है ना, ये राइट स्क्यूड है। यस सर। सर ये सबसे बड़े वाले, इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ऑलमोस्ट ये दोनों तरफ सेम ही लग रहा है, अगर बिल्कुल मिड में ड्रॉ करे लाइन। सेम लग रहा है यार, अभी बताया लंबी दुम हो जिसकी, ओ ओके सर, ओके सर, ओके सर। दुम लंबी हो या मोटी हो, लंबी मोटी दोनों हो, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है 3 पर तक, और ये आ रहा है 0.5 के बाद 0 तक, ठीक है। तो the three probabilities of the right skew, the mean of the positive skew data will be greater than the median। अब ये याद रखना है आपको कि जो पॉजिटिव स्क्यू डेटा होता है उसमें मीन की वैल्यू मीडियन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। The mean of the positively skewed data will be greater than the मीन median। की वैल्यू। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको डेटा दे दिया जाए और बोला जाए बताओ बगैर प्लॉट किए बताओ इस डेटा की माइक इस खोलो। इस फीचर की जो स्क्यूनेस है वो कौन सी है। तो आप फौरन उसका मीन निकालेंगे, फौरन उसका मीडियन निकालेंगे। मीन अगर मीडियन से ज्यादा है तो आप बोलेंगे ये राइट स्क्यू होगा। आई समझ में? मीन अगर मीडियन से ज्यादा होगा तो ये राइट स्क्यूड होगा। ओके। और अगर कम होगा तो लेफ्ट होगा। ये कोई पूछने वाली बात है? दिन नहीं होगा तो रात ही होगी ना बाबा। अब देखो क्या इधर जरा, पता सर नॉर्मल में। ये ये कुछ डेटा है, क्या किया हमने। अच्छा, अब हमने डिलीवरी डॉट ग्रुप बाय बैट्समैन, बैट्समैन रन्स का सम ले लिया और रन्स का स्क्यू बनाया, और डिलीवरी नॉट डिफाइंड, डिलीवरी बन गया, डिलीवरी कहाँ गया, डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी डॉट सी एस हमारे पास यहाँ नहीं रखा हुआ है, मैं ले आता हूँ। सर आपने बीच में रबे दुम वाली क्या बात की थी वो थोड़ा सा क्या? ये जो लंबे दुम की आप बात कर रहे थे तो कहीं एक मिनट रुक जा भाई, की आवाज नहीं आ सवाल रही। की थी सुल्तान ने जब सवाल किया था। सर ये वैसे प्रिडिक्टिव मॉडल में यूज होता होगा ना, ये सारी चीजें, स्किप मॉडल, ये जो भी आप बता रहे हैं। नहीं, प्रिडिक्टेड मॉडल के अलावा वैसे भी अगर मैं प्लॉटेड करना चाह रहा हूँ और बहुत सारी स्टैट्स निकालना चाह रहा हूँ अपने डेटा की, तो मुझे इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली जिन लोगों को हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हम्म। दे आर नॉट सो टेक्निकली स्ट्रांग कि वो स्टैटिस्टिकल बुनियादों पर देख रहे हों, बट हम रिपोर्ट्स से ये सारी चीजें निकाल कर हम बता देते हैं उन्हें वर्डिंग्स के अंदर, ठीक है, कि ठीक भाई है सर। आपके डेटा में जो है वो ये हो रहा है। वो इंशाल्लाह जब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, इतने फोल्डर बन गए कि मुझे याद नहीं रहता कि डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। सर चने खाया कर।
सर कोई छोटा सा वो ले लेना, डेटा ले लें। चैट जीपीटी से देख लो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ कहाँ बारिश हुई भाई आप लोगों की तरफ? यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। फ्रांस में हो रही है सर सर थोड़ी हमारे थोड़ी। घर की तरफ अस्सलाम वालेकुम सर 3 मरतबा बारिश हुई। वालेकुम सलाम। जी जी। सर मैं यहाँ सर से निकला ये डिफेंस जो से। आपने डेटा सेट लिया था एरोस्टोसा ओए कीड़े हैं सारे। हेलो सर मैं भूल गया। यार अब सो रहा है यार। हेलो बोले, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, अब दोबारा अनम्यूट करके बोलें। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर रखा करेंगे आप। कोई डेटा सेट की बात कर रहा था, प्लीज कंटिन्यू करें अपनी बात को। सर जब तक वो डेटा नहीं मिल रहा है, मुझे वो जो फुरकान ने सवाल किया था ना आपसे, वो बता दें। हाँ, क्या सवाल था वो? मैंने सर क्या ये लंबे सवाल दुम किया वाला था? कोई बात हुई थी ना, कि लंबे दुम जिसका ज्यादा होगा वो पता नहीं क्या। मेरे भाई तो सर ने जवाब दे दिया ना कि जिसकी दुम लंबी होगी वो राइट साइड पे हो तो वो क्या कहते हैं पॉजिटिव डेटा होगा, और जो लेफ्ट साइड पे अगर लंबी दुम हो या लेफ्ट साइड पे ग्राफ मोटा बन रहा हो तो जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्क्यूड। थैंक यू जानी। सर असेंबली के जरिए निकाले ना। कागज से ले लेता हूँ मैं, कागज से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ग्रुप बाई बैट्समैन, बैट्समैन वाइज ग्रुप बाई कर दिया और आगे उसके रन्स का सम कर लिया।
और फिर रन्स का जो डेटा है उसको स्क्यू चेक किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये बताओ कैसा आ रहा है? सर पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि राइट साइड पे डाटा इसके ज्यादा है। ठीक है। और फील्डर? सर सर भी ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव। और ये वाला डेटा लाइफ सर एक्सपेंस ग्राफ दिखाए ना इसका। डॉट CSV, ये वाली फाइल तो मेरे पास पड़ी है यार। ओ, चलो। हाँ, ऑडियो करते हैं। ठीक है। ये वाले डेटा में से नेगेटिव क्यों निकाला है? इसी नहीं वही। ये कैसा आ रहा सर है? इसका तो नहीं, मुश्किल लग रहा है बताना। इसका तो कुछ बताने ही मुश्किल लग रहा सर तो मीन लाइन नजर नहीं आ रही ना, मीन लाइन नजर आ जाए तो बता देंगे। सर पॉजिटिव है। सर ये 50-50 है। ये 50-50 है। है। ये भी तकरीबन वैसे ही किसी का दांत बना हुआ है। बहरहाल, तो
अब बात यह है कि हम कैसे जो है वो स्क्यूनेस को डील करते हैं, स्क्यूनेस मेजर कैसे होती, पियर्सन फर्स्ट एंड सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पियर्सन भाई का नाम आपने सुना होगा। नो सर। सुना हुआ। स्प्रेड देखो, भी हमने पढ़ लिया है, जो डिस्पर्जन होती है, कौन सा डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, जिसमें हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड IQR, रेंज, परसेंटाइल्स, एमपी परसेंटाइल का मेथड मौजूद है। RS नॉट डिफाइन, क्यों भाई सही रन नहीं हुआ। RS.CSV लो डेटासेट, RS सर ये क्या किया सर, आपने फॉर्मेट नहीं डाला इसमें, वो SNS के अंदर आयरिस के नाम से डेटा रखा हुआ है ना, तो मैंने फाइल ओके उसका सर। नाम बताया, उसका नाम बताया। ओके सर। सर वैसे ये एसएनएस के अंदर डेटा कैसे रख। वो बिल्टन आता है। ओके। स्पेशीज एस स्मॉल है यहाँ पर, वही वाला है अपना जो हमने पहले लिया था बस। ये वही अच्छा, आगे से तो सर। सिटोसा मिन माइनस रेंज निकाल लेते हैं। कौन सा रह गया भाई, PL नहीं मिल रहा है इसको। सर वो हमने खुद किया था ना ये सर। अब मिल जाएगा। क्यों PL क्यों नहीं मिल रहा भाई। सर पीएल लिखा हुआ सही तो है। एक मिनट देख लेते हैं। डेटा डॉट पीएल नहीं चेंज नहीं हुआ, नहीं वो। ये वाला मसला है, वो कॉलम के नेम पहले भी यहाँ चेंज थे ना। ओके सर। सर इसको कॉलम नहीं मिले तो सर इसने एरर नहीं दिया। नहीं एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा। ठीक है, वही 0.89 जो पहले रेंज निकाली थी। परसेंटाइल निकाल लो भाई 1.7। क्वार्टाइल्स आपको सिखाए हुए, परसेंटाइल के बता दो 25%, 50%, 75%, 100%, तो वो दिखा देगा उनके इंटर क्वार्टाइल। रेंज निकालना है तो 25 में से 73 को माइनस कर दो, Q3 माइनस Q1, ये क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। ठीक है। अच्छा भी, एब्सोल्यूट डेविएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें स्क्वायर लेते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन में हम मॉड ले लेते हैं, साइन खत्म कर लेते हैं। वेरिएंस, एनपी डॉट वेरिएंस का वेरिएंस निकाल दो 0.29, डिस्कस किया हुआ मैंने। वेरिएंस को वेरिएंस तो हम आगे पढ़ेंगे। वेरिएंस वर्सेस
एब्सोल्यूट डेविएशन, इसके अंदर मॉड लेते हैं, उसके अंदर स्क्वायर लेते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लो, स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सर क्या होता ये है? सर के ऊपर से जा रहा है। अबे भाई ये पढ़ चुके हैं सर पहले ये तो, छुट्टी था। सर ये सब पांडा से निकल जाएगा ना, ये हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सब निकल रहा है ना अब, ये सब यहाँ से निकला है। स्टेट मॉडल इस्तेमाल कर लेंगे, कहीं हम कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, ये सब। अच्छा, ये फॉर्मूलाज इनबिल्ट फंक्शन बने हुए हैं, जी जी जी। बस हमें सिर्फ फंक्शन है। ओके सर। ये इम्पोर्ट रूबर्स क्या है? इम्पोर्ट रूबर्स ROBUS। देख लेंगे रोबस्ट क्या चीज होती है। वैसे आपको जरूर रोबस्ट के थ्रू जो है वो मीन निकालें, आप पांडास के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अब ये तीनों चारों फाइलें जो है, ये आप लोगों ने क्या करनी है, अच्छे से इनको पढ़नी है और सब जहन में होना चाहिए। मैं एक्सेल वाली भी मैंने एक दफ़ा आपको दिखाई थी, और आप कहेंगे तो उसमें भी शेयर कर दूंगा। तो काफ़ी उससे जो है, सर ये जो फॉर्मूलाज हमने सर अप्लाई किए थे, हाँ इसके अंदर तो क्या पूरी लिस्ट होगी ना सर पांडास के अंदर? तो आप सारे तो नहीं पढ़ा रहे ना? सारे, यानी कि बहुत बड़ी लिस्ट होगी ना सर फॉर्मूलाज की, तो आपने हाँ सारे हाँ, तो नहीं लिस्ट पढ़ाए बड़ी होंगे? होगी। सारे सारे तो हम नहीं कर सकते, डेफिनेटली बड़ी होगी। और यानी कि बाद में हमें जरूरत पड़े तो इंटरनेट से आराम से निकाल लेंगे। ये कुछ मैं शेयर कर देता हूँ, ये पड़ी हुई है मेरे पास नोटबुक्स। इसको ये मैंने पहले भी दिखाई थी, किसी ने शेयर भी करी थी। एक्सेल में कैसे बनते हैं, बेसिकली हमें ग्राफ तो नहीं बनाने हैं, बट वी मस्ट नो कि भाई ये कैसे, पेयर टू डायग्राम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है, इंटरवल कैसे निकलता है, हिस्टोग्राम कैसे बनता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये दोबारा सर ये सेंड सारी लैंग्वेज, स्कैटर प्लॉट कब बनेगा, मीन मीडियन मॉड, स्क्यूनेस, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड सर ये डेविएशन। जी जी बोलो। सर ये सारी लैंग्वेजेस में जो है वो क्या कहते हैं, पांडास और मैटप्लॉटलिब की तरह लाइब्रेरीज होती हैं? जी जी तकरीबन होती हैं, लेकिन पांडास वगैरह में पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें हर चीज़ मिल जाती है, हर जगह नहीं मिलती, ओके बात सर। ये है। तो वहाँ मिल जाती है। अच्छा, ये वाली फाइल भेज दूँ? आपके ग्रुप में भेज देता हूँ। ये सारा काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का था, तो हम जो है इन्फ्रेंशियल की तरफ भी जा रहे हैं। तो वैसे आज तक ऐसा काम किया नहीं है तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कुछ समझ भी जाएंगे किया इंशाल्लाह। कहाँ भी, मैंने कुछ किया है अभी? अभी तो सिर्फ चीजें बताई, छोटे छोटे फार्मूले कि यार ये हो गया ये हो गया, वो दो तीन बार आप करोगे निकालोगे तो वो ओके हो जाएगी फाइल, बात ओके हो जाएगी। बट वो जो है, कहाँ गया यार, कहाँ गया? एक मिनट में करता हूँ यार। हाँ, तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं यार ये, इसमें कोई इतना लंबा काम नहीं है, बचपन से ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो। पर पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज तक प्रैक्टिकल नहीं किया। सर बचपन से ही तो समझ नहीं आ रही, सब ऊपर से जा रहा है। सब ऊपर से जा रहा है, क्या वजह ऊपर से जा रहा है यार, बेकार बातें कर रहे हो भाई। कौन सी ऐसी नहीं मतलब, नहीं सर, समझ
समझ में अल्हम्दुलिल्लाह सब आ रहे हैं, ये कोई मसला नहीं है। यानी कि कभी अप्लाई नहीं किया ना और कभी यूज भी नहीं किया और आगे भी पता नहीं यूज कब होगा, ये थोड़ा सा सीन है। ये बोल देने से समझ नहीं, और अगले दिन आके दोबारा फिर अगले दिन वैसे ही बढ़ जाओगे, और समझ में नहीं आ रहा, सही समझ में नहीं आ रहा, फिर ऐसे ही होगा। इन्फ्रेंशियल वाली भी शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये काम भी हम करेंगे। असल काम हमारा इन्फ्रेंशियल का है, जो मोस्टली चीजें करनी पड़ती है। मीन मीडियन मॉड तो आते ही नहीं सबको। डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, या असल यहाँ आपको मजा आएगा। Features, estimates, hypothesis testing, चलें ये लोग मैंने कुछ पीडीएफ दे दी हैं, ठीक है। ओके सर। तो तमाम लोग आप, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ अटेंडेंस की, तो बस यहीं तक रखेंगे, अभी लाइट भी चली गई। तो बस क्लास खत्म। हाँ, ओके सर। अटेंडेंस आपकी यहाँ डाल। सर आपने पिछली क्लास की वीडियो सेंड नहीं की, और सर इसकी फाइल भी। अटेंडेंस कैसे लगेगी? आगे अटेंडेंस देखो, कहाँ पे सर? मुझे तो वैसे कुछ समझ नहीं आता क्या करेंगे अटेंडेंस लगा के। अच्छा सर, वो आपने जूम बाय किया हुआ है? सर एलिमिनेट लिस्ट में डाल दिया। बताओगे बस अब अच्छा पे करना पड़ेगा सर को, फिर वापस आ जाओ। सर आपने पिछली क्लास की फाइल शेयर नहीं की है। अच्छा भाई, अच्छा हाँ भाई, सुन लिया सर ने। गलती हो गई भाई। तो एक काम करो तुम लोग, वो मेरी अटेंडेंस भिजवा देना सर, ये मेरा नाम तो एलिमिनेट लिस्ट में डाल दिया। एक काम करो यार, ये जो है ना, हम्म, मैं गूगल शीट का लिंक दे रहा हूँ, उसमें अटेंडेंस लिख दो अपनी। सही है, सर आप शेयर करते हैं, हम चेक करते हैं। दे रहा हूँ दे रहा हूँ।
9 जुलाई। लिंक व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, इसमें सब अपनी अटेंडेंस लिखते हैं। ठीक हो गया? चलो ओके। सर उसमें सर ये अटेंडेंस कैसे, अच्छा वैसे ही लिखते हैं आईडी और उसका रोल नंबर और अटेंडेंस वगैरह। फाइल खोल के